जय हिंद। मैं डॉक्टर सपना अग्रवाल फ्रॉम आई बिग वंडर। गुरुकुल पद्धति अच्छी है क्या? वो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में कोई रेलेवेंस रखती है? नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के आने के बाद क्या हम गुरुकुल पद्धति, क्या ऐसा कोई जिक्र हो रहा है कि गुरुकुल पद्धति को ट्रेडिशनल जो पद्धति है उसको मॉडर्न रेलेवेंस के साथ लाया जाए? तो आज मैं अपने वीडियो के अंदर आपको एक तालमेल बताऊंगी कि कहां कहां पर एनईपी ये बात कर रही है कि हम उस इंडियन नॉलेज सिस्टम्स को अपने सिस्टम में लेकर आए, इस ट्रेडिशनल सिस्टम में विद टेक्नोलॉजी। कैसे कहां कहां पर स्टूडेंट्स कौन कौन सी एक्टिविटीज करते हुए वहां से जो गुरुकुल में शिष्टाचार सिखाया जाता था या वैल्यू सिखाई जाती थी, कैसे उसको इम्बाइब कर सकते हैं। तो गुरुकुल सिस्टम को कुछ ऐसे समझते हैं: धीर, ध्यान और दक्षा। धी का मतलब इंटेलिजेंस, ध्यान का मतलब आप जो वैल्यू सीखते हैं, और दक्ष का मतलब डेक्सटेरिटी, माने कि कौशल आप कैसा सीखते हैं। गुरुकुल पद्धति को अगर आप देखें तो करीब 8 से 12 वर्ष की उम्र में बच्चा कहीं से भी हो, चाहे रॉयल फैमिली से हो चाहे नॉर्मल क्लैन से हो, सभी बच्चे एक साथ ग्रह को त्याग कर और वहां पर इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ टीचर जाकर अपनी एजुकेशन प्राप्त करते थे। और कैसे? सब कुछ काम स्वयं करते थे। यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। आपने अगर एक श्लोक सुना होगा, काग चेष्टा बको ध्यानम श्वान निंद्रा तथैव च, स्वल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। अब जरा इसको एनईपी के अंदर देखें और इसको गुरुकुल और मॉडर्न ट्रेडिशनल सिस्टम के साथ इसको समझ कर देखें। माने परसिवरेंस, लगातार हमें करते रहना, परसिवरेंस ऑफ अ क्रो, काग चेष्टा। बको ध्यानम माने कॉन्सेंट्रेशन, कैसे एक पांव पर खड़े होकर, अगर हम देखें भागीरथी भी एक पांव पर खड़े होकर मां गंगा को धरती पर लेकर आए थे। तो द कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन श्वान निंद्रा, अलर्टनेस। स्वल्पहारी, स्वयं खाना बनाते हुए, स्वयं अपना सारा काम करते हुए, सेल्फ रिलायंस। तो एनईपी बार बार ये बात करे कि हमको आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंस बनना है। और अल्पाहारी इसलिए कि अगर हम कम खाएंगे तो निश्चित है कि हम ज्यादा अच्छा कॉन्सेंट्रेशन पर। ग्रह त्यागी, घर को छोड़कर और फिर हम पढ़ाई करने जाते, तो क्या सारे लोग रेजिडेंशियल में पहुंच जाएं? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जब कोई छात्र, बच्चा, शिष्य, स्कॉलर, प्यूपिल अपना घर छोड़कर 6-7 घंटे के लिए स्कूल में आते हैं तो उसको घर का ध्यान नहीं होना चाहिए, और घर में भी पेरेंट्स को यह विश्वास करना चाहिए कि जहां पर वो शिक्षा लेने जा रहे हैं वहां पर उसको सब कुछ कराया जाएगा। अननेसेसरी डिस्टर्ब ना रहे और घर आते ही बच्चे से पहला सवाल ये ना करें, तुमने खाना खाया, सब कुछ ठीक रहा? सब कुछ ठीक ही रहा होगा, इस उम्मीद के साथ आप ट्रस्ट करके, चेक करके तभी तो आप उस सिस्टम में भेजते हैं। तो चाहे डे स्कूल हो, चाहे डे बोर्डिंग हो या रेजिडेंशियल स्कूल हो, हर जगह ये सारी चीजें सिखाई जा सकती हैं। थोड़ा आगे एनईपी और गुरुकुल के अंदर एक तालमेल और समझ कर देखते हैं। देखिए, एनईपी बात कर रही है इंक्लूसिविटी की, एनईपी बात कर रही है इक्विटेबल एजुकेशन की। एनईपी में बार बार यह जिक्र किया जा रहा है कि बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग कराई जाए। आप गुरुकुल को देखिए, हर चीज एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू ही सीखी जाती थी। चाहे हथियार को चलाना, देखिए शस्त्र चलाना क्यों सीखना चाहिए। मैंने पहले भी अपने वीडियोस के अंदर कहा है कि हम वॉरियर्स इसलिए नहीं बनते हैं कि हमें किसी से युद्ध लड़ना है। हम वॉरियर्स इसलिए बनते हैं क्योंकि हम ब्रेव हैं और आत्मरक्षा भी कर सकते हैं। कोई क्यों हमारी हमेशा रक्षा करे? हमको स्वयं अपने सारे काम करने के लिए आने चाहिए, तो रक्षा भी स्वयं आनी चाहिए। अगर हम गुरुकुल के अंदर देखें, अपने आप अपना उस वक्त लकड़ी काट कर लेके आना, ईंधन अपने आप अपनी फल सब्जियां उगाना, अपने आर्किटेक्चर अपने जहां पर रहते थे हट्स को बनाना या जिस तरह से, तो हर चीज को सिखाया जाता था। यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, एनईपी कहता है कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। और गुरुकुल के अंदर भी गुरु 6 महीना, साल भर, 18 महीने के लिए ध्यान या कोई और ज्ञान अर्जित करने के लिए चले जाया करते थे, और उस वक्त वो शिष्यों को सेल्फ स्टडी करने के लिए, सेल्फ अपने आप को टीचर्स के साथ छोड़कर जाया करते थे, ताकि जब वापस आए तो स्वयं वो छात्र उस चीज को सीख चुके हों और गुरु आकर उनकी दक्षता देखेंगे, उनका कौशल देखेंगे कि वो कितना सीख गए। इट मीन्स स्टूडेंट को सेल्फ रिलायंट, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सीखनी पड़ेगी, और यहीं पर हम ये सिखा रहे हैं शुरुआती तौर पर। जब तक कि बच्चा बाल वाटिका के अंदर है तो बच्चे को लर्निंग टू रीड, ताकि वो पढ़ना सीख जाएं। क्यों? सो दैट दे कैन रीड टू लर्न। आगे उनको अपने आप से सारी चीजें समझ में आए, उनको इंटरेस्ट आने लगे। देखिए, गुरुकुल में जब बच्चा पढ़कर घर वापस आया करता था ना, तो पेरेंट्स को ये ट्रस्ट था कि हमारे बच्चे विद्वान बनकर आ रहे हैं। और आपने कभी सुना क्या कि गुरुकुल से जो कोई आ रहा है वो जॉब ढूंढा करते थे, जॉब प्लेसमेंट्स मांगा करते थे? दे हैड अ बिलीफ कि हम क्या क्या काम कर लेंगे, उनको इतना कुछ सीख। तो कुछ उनमें से टीचर्स बनते थे, कुछ कोर्टियर्स बनते थे, राजाओं को ज्ञान दिया करते थे,
कुछ देश विदेश का भ्रमण करा करते थे और हमारे गुरुकुल में अपने स्थान से नहीं, देश और विदेशों से शिष्य, शिक्षक सभी लोग आकर गुरुकुल में सदाचार सीखते थे। सदाचार इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ रेस्ट्रेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ रिलायंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हमको लगातार अलग अलग लेवल पर सिखाया जा रहा है। देखिए, मुझे तो एनईपी से बहुत सारी होप है। अगर मैं आपसे एक श्लोक की बात करूं ना, आज एक और, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। और ऐसा करके अगर हम सिखाते हैं तो देखिए एनईपी कैसे इसको लिंक बन रहा है कि हमारे हाथ में ही लक्ष्मी है। इसका मतलब कि हम लक्ष्मी का अर्जित कर सकते हैं। धन संपन्नता कैसे कमा सकते हैं? जब हम सरस्वती जो हमारे कर के मध्य में है उसको हम रोज सीखेंगे। हाँ, यहीं पर ईश्वर का जो विराजते हैं, जो मुझे समझ में आता है, क्योंकि अगर हम अपने हाथों से कर्म करेंगे तो ईश्वर यहीं पर विराजेंगे। और हर सुबह ये दृढ़ निश्चय कर हम अपना दिन प्रारंभ करें और उसके बाद अपने सारे काम करें। तो देखिए, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। गुरुकुल सिस्टम एक एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम था। ट्रेडिशनल सिस्टम के अंदर टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। तो हम जो टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स को सिखाएं वो ये देखें कि 15 साल के बाद उसका रेलेवेंस क्या रहेगा और क्या क्या चीजें हमें आगे, क्योंकि जब छात्र कहीं पर पढ़ने के लिए आते हैं आज मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में, तो कम से कम 15 ईयर्स के बाद उनको जाकर उन सारी चीजों को इंप्लीमेंट करना है। सो वी शुड बी दैट, हमारे पास इतनी विजन होनी चाहिए, वी शुड फोरसी दैट मच, ताकि हम स्टूडेंट्स को हेल्प कर पाए। ये पूरी चीजें मेरे हिसाब से तो बहुत तालमेल रखती हैं और हमें बहुत सारी चीजें जो हमारे उपनिषद, वेद, ज्ञान जो हमारे गुरु हमको सिखा गए, चाहे वो आचार्य कुल हो, चाहे वो गुरुकुल हो, चाहे वो अखाड़े हो जहां पर स्पोर्ट्स सिखाए जाते थे, राइट, कहीं से भी हमको राइट चीज को उठाकर कैसे हम इंप्लीमेंट करें। और मैंने जो आपको बोला था दक्ष, स्किल्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। स्किल्स के बिना कोई भी स्टूडेंट, कोई भी इंडिविजुअल अपनी रियल लाइफ में काम नहीं कर सकते। स्किल्स की, ये भी मैंने अपने एक वीडियो में कहा था, मैं आई बटन पर इसको लगाती हूँ। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ एवरीबडी हैज अ राइट टू से आई बिग वंडर। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर सबके साथ इसको जरूर शेयर करें। आज के लिए जय हिंद।